हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों जय हिंद। सारे दोस्तों को जय जय हिंद। साथियों, आज मैं आपके लिए 27 सितंबर 2024 के सभी बिहार करंट अफेयर्स के साथ हाजिर हूं, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के 6 अखबारों का निचोड़ भी शामिल है। दोस्तों, इसको पढ़ने के बाद आपका बिहार करंट अफेयर्स के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स भी कंप्लीट हो जाएगा डेली का। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं, और मेरा निवेदन है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और जिनको जरूरत है उनको बताइए। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी जदयू के राष्ट्रीय महासचिव कौन बनाए गए हैं? तो दोस्तों अशोक चौधरी। हाल ही में अशोक चौधरी और नीतीश कुमार के बीच मनमुटाव की खबरें आई थी, जिसको अशोक चौधरी ने खारिज करते हुए और जदयू ने भी खारिज करते हुए उनको सत्तारूढ़ जदयू का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। संजय झा जदयू में कार्यकारी अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय। अशोक चौधरी अभी ग्रामीण कार्य विकास मंत्री भी हैं। जदयू की स्थापना की बात की जाए तो 2003 में हुई थी। अगर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की बात की जाए तो 1980 में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना 1964 में, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में, समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992 में, और राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना 1997 में हुई थी। दोस्तों, बीपीएससी ने बहुत बार दलों का ईयर के बारे में भी पूछा है। बिहार पुलिस बल में महिलाओं की संख्या के आधार पर देश भर में किस स्थान पर है? देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस महिलाओं की संख्या के पुलिस बल में महिलाओं की संख्या के आधार पर देश भर में दूसरे स्थान पर है। बिहार में पुलिस बल की संख्या लगभग 1,10,000 तक पहुंच चुकी है, जिसमें महिला पुलिस की संख्या 30,000 है, जो कुल पुलिस बल की 17.4% है। तमिलनाडु पुलिस बल में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक 19.4% है। इसके आधार पर बिहार दूसरे स्थान पर है। बिहार के जो नए पुलिस महानिदेशक बनाए गए हैं वो आलोक राज हैं। तो दोस्तों इसको ध्यान दीजिए, बिहार पुलिस बल में महिलाओं की संख्या के आधार पर देश भर में दूसरे स्थान पर है, और बिहार पुलिस में महिलाओं की कुल संख्या लगभग 30,000 है, जो कुल पुलिस बल की 17.4% है। आरा से कटिहार तक 156 उद्योग गंगा नदी को मैला कर रहे हैं। यह रिपोर्ट कितने संस्थानों के सर्वे में सामने है? देखिए दोस्तों, बिहार सरकार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिहार में गंगा नदी गंगा नदी के प्रदूषण पर रिपोर्ट देने की घोषणा की थी, जिसमें 6 संस्थानों ने मिलकर सर्वे किया है। बिहार में आरा से कटिहार तक के 156 फैक्ट्रियों के कारण गंगा मैली हो रही है। आईआईटी, बीएचयू, एनआईटी पटना सहित देश के 6 प्रतिष्ठित संस्थानों के अध्ययन में यह खुलासा हुआ है, जिसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर बिहार सरकार ने सर्वे कराया था। आईआईटी, बीएचयू, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, एनआईटी पटना, एमआईटी मुजफ्फरपुर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार संस्थानों ने अध्ययन किया है। अध्ययन में गंगा नदी के पानी में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम पाया गया है, जिसके कारण इसके घट जाने से जलीय जीवों को जीवन में खतरा हो जाता है। पानी का पीएच मान अधिक मिला है, जो नहाने लायक भी नहीं बचा है। चर्म रोग का खतरा है नहाने से गंगा नदी में। गंगा नदी का उद्गम भागीरथी व अलकनंदा नदी मिलकर करती है। यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए उत्तराखंड में हिमालय के गंगोत्री हिमनद के गोमुख स्थान से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक भारत की मुख्य नदी के रूप में विशाल भूभाग को सींचता है। भारत में गंगा जल को उत्तम गंगा जल माना जाता है। इसमें गंगेटिक डॉल्फिन भी पाया जाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा 2009 में जलीय जीव के रूप में मान्यता दिया गया है। बिहार में गंगा नदी अपना कुल 445 किलोमीटर लंबा सफर तय करती है। बिहार में गंगा नदी बक्सर जिले के चौसा में प्रवेश करती है। बिहार में गंगा नदी के किनारे स्थित 12 जिले बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन 5 मार्च 2024 में हुआ है। पटना में गंगा नदी के तट पर यह बना अनुसंधान केंद्र भारत का पहला और एकमात्र राष्ट्रीय स्तर का डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है। इसके साथ ही पूरे एशिया में डॉल्फिन पर यह अपनी तरह का एकमात्र शोध केंद्र भी है।
देहरादून में 21 से 26 सितंबर 2024 तक आयोजित 33वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में बिहार के कितने खिलाड़ियों ने पदक जीता है? तो 6 खिलाड़ियों ने 33वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों ने 6 मेडल जीते हैं। यह चैंपियनशिप देहरादून में 21 से 26 सितंबर तक हुई। ईसा मिश्रा, सोनल कुमार को गोल्ड मेडल, अंशु कुमारी, शगुन सिंह और कुमार आनंद को सिल्वर मेडल और रवि कुमार को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता हैं। बिहार खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्र शंकरन हैं। तो 2 गोल्ड जीता है इसमें सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में बिहार ने 2 गोल्ड सहित 6 पदक। बिहार के किस सांसद को संसद की एक अस्थायी संसदीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया? तो संजय झा को परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि राधा मोहन सिंह को रक्षा मामलों पर गठित संसदीय समिति की कमान सौंपी गई है। तो बिहार के 2 सांसदों को संसद की संसदीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। एक संजय झा है और एक राधा मोहन सिंह है। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर समर्पित किए हैं, जिनकी कुल लागत करीब 130 करोड़ रुपए है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित इन सुपर कंप्यूटर्स को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किया गया है। ये सुपर कंप्यूटर्स पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किए गए हैं। शिगेरू इशिबा को किस देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो जापान के पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरू इशिबा को देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। वो अगले सप्ताह नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। बता दें कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का सत्तारूढ़ गठबंधन वर्तमान में संसद को नियंत्रित करता है। जस्टिस सुरेश कुमार कैथ हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं? तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस सुरेश कुमार कैथ ने शपथ ली है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने उन्हें शपथ दिलाई है। जस्टिस सुरेश कुमार मध्य प्रदेश के 28वें चीफ जस्टिस बने हैं। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद थे। किसे हाल ही में वायुसेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो एसपी धारकर को। एयर मार्शल एसपी धारकर को वायुसेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। वो मौजूदा एयर मार्शल एपी सिंह का स्थान लेंगे। एपी सिंह को वायुसेना का अगला प्रमुख बनाया जाएगा। नए प्रमुख के कार्यभार संभालने के बाद एसपी धारकर अपनी नियुक्ति संभालेंगे। किस बैंक ने ईज माई ट्रिप के साथ मिलकर सह ब्रांडेड ट्रेवल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में ईज माई ट्रिप, जो एक ट्रिप कंपनी है, के साथ मिलकर ईज माई ट्रिप सब ब्रांडेड ट्रेवल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा लॉन्च किया गया पहला सब ब्रांडेड ट्रेवल डेबिट कार्ड है। किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और एआई टेक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया है? तो गिरिराज सिंह ने। केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने हाल ही में इंडिया स्पेसिफिक फैशन ट्रेंड बुक विजनेक्स्ट के एक द्विभाषी वेब पोर्टल परिधि 24x25 और एआई टेक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम में फैशन, कपड़ा और खुदरा के 150 से अधिक उद्योगपतियों के साथ साथ विभिन्न शिल्प समूहों के शिल्पकारों और बुनकरों ने भी भाग लिया है। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? तो एमएस रामचंद्र राव ने। न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव ने हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के राजभवन में न्यायमूर्ति राव को पद की शपथ दिलाई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार हैं। बी वन लाल वना को हाल ही में किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो कंबोडिया के। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी बी वन लाल वना को कंबोडिया में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। साल 1998 में इसके भारतीय विदेश सेवा अधिकारी वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ने 5Go किस केंद्रीय संचार मंत्री ने 5Go आरएन टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने।
संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी डॉट बेंगलुरु परिसर का दौरा किया और 5G ORN परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। साथ ही उन्होंने तेजस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन का उद्घाटन उनके बेंगलुरु मुख्यालय में भी किया है। तो दोस्तों, ये दोनों कंपनियां मिलकर भारत संचार निगम लिमिटेड जो BSNL कंपनी है उसके लिए 5G टेक्नोलॉजी बना रही है। आपको दोस्तों अगले साल जुलाई तक BSNL अपनी 5G सेवाएं लॉन्च कर देगा। अभी BSNL पूरे देश भर में 4G सेवाओं को लॉन्च कर रहा है। BSNL के CMD अभी हाल ही में रॉबर्ट रवि बनाए गए हैं। ट्रेवल कंपनी मेक माई ट्रिप ने बिजनेस क्लास यात्रा को बढ़ावा देने के लिए कितने एयरलाइंस के साथ साझेदारी की है? तो 10 एयरलाइंस के साथ। ऑनलाइन ट्रेवल कंपनी मेक माई ट्रिप ने अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस क्लास यात्रा को बढ़ावा देने के लिए 10 प्रमुख एयरलाइंस के साथ साझेदारी की है। इस लिस्ट में सहयोग के तहत अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस में एयर अस्ताना, एयर इंडिया एक्सप्रेस, मलेशिया एयरलाइंस, ओमान एयर, क्वांटस, सिंगापुर एयरलाइंस, टर्किश एयरलाइंस, वर्जिन अटलांटिक और विस्तारा शामिल है, जो मेक माई प्लेटफॉर्म पर बिजनेस क्लास के किराए पर 20% तक की छूट प्रदान करते हैं। मिजोरम के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को 26 सितंबर 2024 को मिजोरम के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वे मिजोरम के मौजूदा राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति की अनुपस्थिति में उनकी जिम्मेदारियां संभालेंगे। त्रिपुरा पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। यह देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। यह पूर्व में असम और मिजोरम से और उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा है। त्रिपुरा को 8 जिलों और 23 उप प्रभागों में विभाजित किया गया है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, जो राज्य का सबसे बड़ा शहर भी है। राज्य में कुल 3 संसदीय क्षेत्र है, जिनमें एक राज्यसभा और 2 लोकसभा सीटें हैं। IPL फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स यानी KKR के मेंटर कौन बने हैं? तो ड्वेन ब्रावो बने हैं। दोस्तों, वेस्ट इंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो IPL फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स यानी KKR के मेंटर बनाए गए हैं। वे गौतम गंभीर की जगह लेंगे। गौतम गंभीर अभी भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं। ब्रावो ने गुरुवार को ही क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। इसके बाद 26 सितंबर को KKR ने सोशल मीडिया एक्स पर ब्रावो को मेंटर घोषित किया है। ब्रावो पिछले 12 महीने से IPL फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स के साथ काम कर रहे थे। वे T20 वर्ल्ड कप 2024 में अफगानिस्तान के बॉलिंग कंसल्टेंट भी बनाए गए थे। तो दोस्तों, यह रहा 27 दिसंबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।